बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTV की एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है औरत के लिए एक शादी का क्यों हुक्म दिया गया है। साइंस भी इस्लाम की अहकामात की तायद करती है। एक माहिर जनीन यहूदी जो दीनी आलिम भी था खुले तौर पर कहता था कि रोए ज़मीन पर मुस्लिम खातून ही पाकबाज और साफ़ सुथरी हैं और इस्लाम एक साफ़ सुथरा मज़हब है। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान मजीद। कुरान में मज़कूरा मुतलक्का की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शनासाई अल्लाह का फरमान जो है, वल्मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासा कुरूअ। मुतल्लक़ात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के मुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करते हैं। कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत के जिस्म से तमाम बैक्टीरियाज जज़ब और महफूज कर लेती है। इसलिए तलाक़ के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करे तो इसके बदन में DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म में जानलेवा अमराज पैदा हो जाते हैं। साइंस ने तहकीक की है कि तलाक़ के बाद एक हैज़ गुज़रने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा हैज़ गुज़रने से आने से 67 से 72 तक आदमी का DNA ज़ाइल हो जाता है और तीसरे हैज़ से 100% ख़ात्मा हो जाता है और फिर रहम साहब का DNA को महफूज करने के लिए और फिर रहम साहब का DNA से पाक हो जाता है। जो पहले से DNA मौजूद होता है रहम में वो पाक हो जाता है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है, इस्तवार करती है। इसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिस्म से मुख्तलिफ DNAs जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में मौलिक अमराज का शिकार बनती है। और रही बात मुतवफ़ी अनहा की इद्दत की, तो इसकी इद्दत तलाक़ शुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि गम और हुज़न से बिना पर सांप का DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है और इसकी रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमान इलाही है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ऊना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुर अशरा। और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखे। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ महलों की तहकीक की। एक महल्ला जहां अफ्रीकन मुस्लिम खातून रहती थी, वहां तमाम औरतों के जनीन यानी कि स्पर्म्स चेक किए जिसमें सिर्फ एक ही शौहर का DNA मौजूद पाया गया। जबकि दूसरा मोहल्ला जहां अक्सर अमेरिकन और आज़ाद औरतें रहती थीं, उनके जनीन
यानी कि स्पर्म चेक किए, उनमें एक से ज़्यादा 3-4 मर्दों के स्पर्म्स डीएनए मौजूद पाए गए। जबकि डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी के खून का टेस्ट कराया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के डीएनए मौजूद पाए गए, जिसका मतलब यह था कि उसकी बीवी उसे भी धोखे में रखे हुए थी। तो 3 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा उस का अपना था, 2 बच्चे मुख्तलिफ मर्दों के थे। इस बिना पर इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत करता है और समाज के आहंगी की ज़मानत देता है, और इस बात की कि मुस्लिम औरतें साफ़ सुथरी और पाक दामन हुआ करती हैं। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। तो DTV को फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।